विवेकानंद के विदेश जाते समय लोगों में जो उत्साह था वह वापसी के समय प्रचंड हो गया था। पहले जो आशाएं थी वे सफलता का झंडा गाड़ चुकी थी। लोगों को उनसे आशाएं तो थी परंतु इतनी नहीं थी। विवेकानंद ने तो विश्व के मंच पर भारत के अध्यात्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था, इसलिए उनकी भारत वापसी अभूतपूर्व थी। 15 जनवरी को उन्होंने कोलंबो की धरती पर पांव रखा। कोलंबो के हिंदू समाज ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। माननीय कुमार स्वामी ने उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किया। सजे धजे बाजारों और गलियों में प्रतीक्षा में खड़े हजारों लोग उनके दर्शन पाकर मुग्ध थे। विवेकानंद ने एक सभा में कहा, मुझ निर्धन सन्यासी का ऐसा सत्कार करके आपने सिद्ध कर दिया है कि हिंदुओं की अध्यात्म शक्ति अभी जीवित है। अपनी इस जातीय विशेषता को पहचानो और उसे लेकर डटे रहो। तीसरे दिन कोलंबो में एक विराट जनसभा हुई। उसमें कुछ लोग यूरोपीय पोशाक में पधारे। स्वामी जी ने उनके पश्चिमी रंग ढंग को देखकर कहा कि हमें अपने जन जीवन में अपनी ही वेशभूषा को अपनाना चाहिए। 19 जनवरी 1897 को वे एक स्पेशल ट्रेन द्वारा कोलंबो से कैंडी आए। वहां से प्रसिद्ध नगरी अनुराधापुरम और फिर संध्या समय जाफना पहुंचे। जाफना के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज में 15,000 की भीड़ ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। जाफना से उनके शिष्यों ने एक स्टीमर किराए पर लिया। वहां से वे पाम्बन पहुंचे। उनके आने का समाचार सुनकर रामनद के राजा सेतुपति भास्कर पहले से ही वहां अपनी बोट लेकर उपस्थित थे। विवेकानंद के धरती पर पांव रखते ही रामनद नरेश और अन्य हजारों भक्तों ने भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम निवेदित किया। स्वामी विवेकानंद ने भक्तों को संक्षिप्त सा भाषण दिया। कहा, मैं रामनद के नरेश और यहाँ की जनता का सबसे अधिक आभारी हूँ, क्योंकि मुझे शिकागो भेजने की कल्पना सबसे पहले रामनद नरेश के मन में उठी थी। आगे भी वे और शुभ कार्य करने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ उत्साह की सीमाएं तो तब टूटी जब विवेकानंद को राजा के रथ पर बैठाया गया। रथ के घोड़ों को खोल दिया गया। घोड़ों की जगह उत्साही युवक और स्वयं राजा भास्कर जुट गए। चारों ओर गगन भेदी स्वर गूंज उठा। दूसरे दिन विवेकानंद ने रामेश्वरम की यात्रा की। उस यात्रा की याद में बाद में राजा भास्कर सेतुपति ने 27 जनवरी 1897 को एक स्मृति चिन्ह निर्मित करवाया। तीसरे दिन रामनद में तोपों की सलामी के बीच सारी प्रजा ने उनका अभिनंदन किया। मद्रास की जनता विवेकानंद का अभिनंदन करने के लिए उमड़ पड़ी थी। लगभग सभी घरों में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। उत्साह इतना अधिक था कि मद्रास स्टेशन से कुछ पहले एक छोटे से स्टेशन पर लोग रेलगाड़ी को रुकवाने के लिए रेल की पटड़ी पर लेट गए। बलपूर्वक गाड़ी रोक देनी पड़ी। एक और अनुभव प्रकाश में आया। सूरज राव नाम का एक फौजी विवेकानंद की झलक पाकर इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने के लिए पैदल समुद्र के किनारे किनारे मद्रास की ओर चला। बेचारे के पास वाहन के लिए पैसे नहीं थे, अतः दौड़ता हुआ ही मद्रास पहुंचा। रास्ते में उसने क्या देखा, मछुआरों की बस्ती थी। मछुआरे बड़े खुश थे, उछल कूद कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी झोपड़ियों में दिए जला रखे थे, मानो कोई त्योहार मना रहे हों। सूरज राव ने उनसे पूछा, आप कौन सा त्योहार मना रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, आज मद्रास में जगत गुरु पधारे हैं। सूरज राव हैरान रह गया। 6 फरवरी 1897 प्रातः काल का समय है। मद्रास का रेलवे स्टेशन नागरिकों से पटा पड़ा था। गाड़ी के ठहरते ही हजारों कंठों से स्वामी विवेकानंद की जय जयकार के उद्घोष होने लगे। माननीय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर स्वयं अगवानी के लिए उपस्थित थे। विवेकानंद ने जैसे ही घोड़ा गाड़ी पर आसन ग्रहण किया,
यहाँ भी युवकों ने घोड़े खोल दिए और स्वयं अपने कंधों पर गाड़ी को खींच ले चले। अनेक श्रद्धालु महिलाओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और उनकी आरती उतारी। एक उच्च वंश की वृद्धा उनकी गाड़ी के सामने आ गई। वह आंखों में पुलक और सिहरन भरकर बोली, स्वामी जी शिव के अवतार हैं। अगले दिन रविवार को विशाल अभिनंदन सभा हुई। उसमें खेतड़ी महाराज द्वारा भेजे गए अभिनंदन पत्र के अतिरिक्त 20 अन्य अभिनंदन पत्र भी भेंट किए गए। लोग इतने अधिक थे कि सभागार में आ नहीं पा रहे थे। अतः रेलगाड़ी के एक कोच पर खड़े होकर स्वामी जी ने भाषण दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हों। दूसरे दिन स्वामी जी ने विक्टोरिया हॉल में 5000 लोगों के सम्मुख भाषण दिया। विषय था मेरी समर नीति। उन्होंने कहा, भारत के निर्धन और पतित आज यह भी भूल चुके हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उन चांडालों को ब्राह्मणत्व तक उठाना है। आगामी 50 वर्षों तक तुम्हारा एक ही देवता है, राष्ट्र। ये सब मनुष्य और ये पशु ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेश निवासी गण ही तुम्हारे उपास्य हैं। मुझे चाहिए पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर देश भर में भ्रमण करने वाले तेजस्वी युवक। उनका यह उद्बोधन सुनकर सभा में उथल पुथल मच गई। मद्रास में विवेकानंद के कार्य की इतनी प्रबल मांग उठी कि उन्हें स्वामी रामकृष्णानंद को मद्रास में प्रचार कार्य के लिए भेजना पड़ा। मद्रास में एक रोचक बात हुई। एक सुविख्यात विद्वान वेदांत पर चर्चा करने के लिए स्वामी जी के पास आए। वे बोले, आप कहते हैं द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद तीनों अलग अलग नहीं, एक ही विचार की सीढ़ियां हैं। यह बात तो अन्य किसी आचार्य ने नहीं कही। इस पर विवेकानंद मुस्कुराकर बोले, हाँ, इसके लिए मुझे जन्म लेना पड़ा है। 15 फरवरी 1897 स्वामी जी मद्रास से कोलकाता जाने के लिए जहाज पर सवार हुए। देखा कि लोग जहाज पर नारियल लादे जा रहे हैं। दरअसल स्वामी जी को चिकित्सक ने नारियल का पानी पीने के लिए कहा था। फिर क्या था, श्रद्धा कभी देख पाती है क्या? ढेर पर ढेर नारियल इकट्ठे हो गए। श्रीमती सेवियर हंस पड़ी, बोली, क्या ये मालवाही जहाज है जो इस तरह से नारियल लादे जा रहे हैं? स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, मेरे लिए चढ़ाए जा रहे हैं। परंतु जब उन्होंने नारियलों की संख्या देखी तो दंग रह गए। फिर उन्होंने उनमें से कुछ नारियल रखकर शेष वहां उपस्थित लोगों में बंटवा दिए। यह था श्रद्धा का उत्साह। उधर श्रद्धा का दूसरा रूप देखिए। जहाज खिदरपुर में रुका तो स्यालदेह स्टेशन पर पहुंचने के लिए एक विशेष ट्रेन तैयार खड़ी थी। प्रातः 7 बजे स्यालदेह पर 20,000 से अधिक का जन समूह स्वागत के लिए उमड़ा पड़ा था। स्वामी जी सेवियर दंपति के संग 4 घोड़ों वाली बग्घी में बैठे तो नवयुवकों ने आगे बढ़कर घोड़े खोल दिए और स्वयं गाड़ी खींचने लगे। गाड़ी रिपन कॉलेज पहुंची। तत्पश्चात उनके अतिथि वराहनगर में गोपाल लाल शील के बगीचे वाले मकान में ठहरे और स्वामी जी आलम बाजार मठ में अन्य गुरु भाइयों के बीच आ गए। 28 फरवरी को कलकत्ता वासियों ने एक विशाल अभिनंदन सभा बुलाई। उसमें स्वामी जी ने अपने श्रद्धेय गुरुदेव को स्मरण करते हुए कहा, भारत के पुनर्जागरण हेतु यह जो शक्ति जागृत हुई है वह पहले यहीं श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में आविर्भूत हुई थी। उन्होंने कलकत्ता के युवकों को आह्वान देते हुए कहा, उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। तुम्हारी मातृभूमि को इस महाबली की आवश्यकता है। युवकों के द्वारा ही यह कार्य सिद्ध होगा। 1 मई 1897 बलराम बसु के मकान पर रामकृष्ण के गृहस्थ और सन्यासी शिष्यों की एक बैठक हुई जिसमें विधिवत रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 3 वर्षों तक मिशन का संचालन बसु के मकान से होता रहा। एक बार किसी शिष्य ने स्वामी जी को याद कराया कि हम तो मुक्ति की साधना के लिए चले थे परंतु लग गए दीन की सेवा में। परमहंस ने कहा था, ईश्वर को खोजो, जगत का उपकार करना केवल अनधिकार चर्चा है। इस पर स्वामी जी ने कहा, अगर तुम केवल इसी वाक्य को पकड़े बैठे हो तो फिर तुम उनकी भावना को समझे नहीं हो। यदि मैं घोर तमोगुण में डूबे भारतवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने में समर्थ हुआ तो उसके लिए लाख बार नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे रामकृष्ण का या अन्य किसी का चेला नहीं हूँ।
जो लोग अपनी भक्ति और मुक्ति की कामना को छोड़कर दरिद्र नारायण की सेवा में जीवन को उत्सर्गित करेंगे, मैं उन्हीं का चेला भृत्य और कृत दास हूं। फिर वे कहने लगे कि भक्ति का प्रवाह मुझे भी खींच कर ले जाता है, परंतु रामकृष्ण मेरे कंधों पर कुछ कर्मों का भार छोड़ गए हैं। जब तक उन्हें ना समाप्त कर लूं, वे मुझे विश्राम नहीं लेने देंगे।